आज बनाएंगे सूजी का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, वो भी बिना तले, एकदम हल्का फुल्का सा, बहुत ही ज्यादा हेल्दी और डिलीशियस। इसे आप लंच बॉक्स में लेके जा सकते हैं, बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से हेल्दी है। इसमें हमने ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है। मेरी बेटी तो इसे बहुत ही मन से खाती है, उसे ये बहुत पसंद आता है। तो चलिए इस मजेदार से सूजी के नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 1 कप सूजी, उसी का आधा हमें डालना है यहाँ पे दही, तो आधा कप दही डालेंगे और इसी कप को धोकर हम अच्छे से धोकर 1 कप पानी डाल देंगे। मतलब 1 कप सूजी के लिए आधा कप दही और 1 कप पानी, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छे से इसे मिला देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल जाए। तो जब तक सूजी फूल रही है तब तक हम काट लेते हैं कुछ सब्जियों को। तो मैंने यहाँ पर सब्जियों में लिया है 2 प्याज, 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च, धनिया पत्ती, 2 हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता का इस्तेमाल हम तड़का लगाने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर सभी सब्जियों को हमें अच्छे से छील कर, धोकर, इसे बारीक काट कर तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में हम डाल लेंगे 2 से 3 छोटे चम्मच तेल। तेल गर्म हो जाए बस उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच राई, आधा छोटे चम्मच जीरा, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। सारी चीजें अच्छे से चटक जाएं, बस उसके बाद इसमें मैं डाल देने अब प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च को मैंने शिमला मिर्च के साथ में ही चॉप कर लिया था। सभी चीजों को हमें एक साथ ही डाल देना है क्योंकि इन्हें बहुत ही हल्का सा हमें भूनना है, ज्यादा पकाना नहीं है। तड़के में अगर हल्के से भून जाएंगे ना तो जो हम नाश्ता सूजी का बना रहे हैं ना उसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बाकी अगर आप चाहें तो इस तरह से बारीक कटी हुई कच्ची सब्जियां भी उसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा इस तरह से तड़के में इन्हें भूनने से ना इसका स्वाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप फुर्सत से बना रहे हैं ना तो इस तरह से थोड़ा सा इन्हें इस तरीके से तड़का लगाकर हल्का सा फ्राई जरूर से कर लें। अब इन सब्जियों को हम डाल देंगे अपनी भीगी हुई सूजी में। तो इतने टाइम में सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब सब्जियां डालने के बाद इन्हें हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पे देखिए सूजी का टेक्सचर कितना स्मूथ हो चुका है। तो अब यहीं पर हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाला है आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटे चम्मच गरम मसाला और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे इन सभी मसालों को इसमें। अब इसमें सबसे आखिर में हमें डाल देना है 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब पानी। अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा एकदम परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। अब चलिए गैस पे रखते हैं अप्पे पैन। आप इसे चाहें तो अगर आपके पास इस तरह से अप्पे पैन नहीं है ना तो आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं, छोटा छोटा फ्लैट। इसमें हम इस तरह से 2-2 बूंद के करीब तेल डाल देंगे और जितनी इसमें जगह है ना लगभग 1-1.5 चम्मच इस तरह से इसमें हम बैटर डाल देंगे। बिल्कुल अच्छे से इसे सब तरफ फैला देंगे। इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला है ना तो इसकी वजह से ये फूलने के बाद ना बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप ले लेता है। तो देखा ना आपने इस सूजी के अप्पे को बनाना कितना ज़्यादा आसान है। अप्पे पैन में तो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है ना तो आप इसे सेम ऐसे ही छोटे छोटे आप तवे पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो इसी तरीके से हम सभी को एक बराबर फिल कर लेंगे और उसके बाद इसे ढक देंगे। 1.5 से 2 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो जो भी हमें लग रहा है कि ये नीचे से थोड़ा सीख चुका है तो उन्हें हम पलटते जाएंगे इस तरह से। तो इन्हें हम लो फ्लेम पे सेक रहे हैं ना तो जब तक इनमें इस तरह से सुनहरा कलर आता है ना तब तक ये अच्छे से सीख भी जाते हैं अंदर तक। इन्हें कच्चा रहने की बिल्कुल भी संभावना नहीं रहती है। सभी को इस तरह से पलट लेने के बाद एक एक बूंद और तेल हम इसके ऊपर डाल देंगे क्योंकि तेल से थोड़े से और क्रिस्पी बनेंगे। तो बस इस तरह से इन्हें उलटते पलटते चेक करते हुए हम बिल्कुल हल्का सा सुनहरा कलर आने तक इन्हें सेक लेंगे। उतने में ये बिल्कुल अच्छे से सीख कर तैयार हो जाएंगे। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और सुपर स्पंजी ये हमारा सूजी का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार होने वाला है लगभग। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया और सब तरफ बिल्कुल एक बराबर सीखे हैं। तो बस अब इन्हें हमें क्या करना है कि पैन से निकाल लेना है बाहर। तो देखने से ही लग रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा प्यारे, तो खाने में तो वाकई में है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चाहते हैं किसी को शेयर करना तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से सीख चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे अप्पे पैन से बाहर और इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए बैटर से भी अप्पे बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें बैटर डालेंगे।
यहाँ पे 2 बैच में हमने 24 अप्पे बनाए थे ना, लेकिन ये इतना ज़्यादा टेस्टी था ना कि ये सारा अप्पे खाने के बाद भी हमारा मन और हो रहा था कि अगर और रहता तो और खा जाते। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा बैच का भी लगभग सिक गया है, तो इसे हमने पलट दिया है और दूसरी साइड भी हम थोड़ा सा तेल डालकर इसे हल्का सा और सेक लेंगे। ये हमारा सारा अप्पे बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है दोनों तरफ से और ये बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो सभी को हम निकाल लेंगे अप्पे पैन से बाहर। और ये नारियल की चटनी के साथ बहुत ही कमाल का लगता है, लेकिन अगर आपको ये पसंद हो तो इसे मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ। प्लीज़ अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये देख लीजिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, अंदर से पूरी तरह से जालीदार है। बहुत ही कमाल का नाश्ता है, इसे ट्राई आप ज़रूर से करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।